तरीके से एक लेप लगाया जाता है, उस तरीके से ये सिर के ऊपर इनको ये पट्टी बंधी हुई है डॉक्टरों ने जो बांधी, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सर में जो है वो करीब 7 टाँके आए हैं। वापी में लगातार कहीं ना कहीं आत्मघाती हमले होते रहते हैं। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। जैसा कि आप लगातार इस बारे में सुनते रहते होंगे और देखते रहते होंगे, कहीं ना कहीं आपस में झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, और इस तरीके का झगड़ा होता है कि कहीं ना कहीं उनकी जान पर आ बनती है। ऐसा ही कुछ मामला वापी जीआईडीसी में हुआ है। हमारे बीच में जो भाई आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, उनके सर पे जो पट्टी बंधी हुई है वो पट्टी कोई छोटी पट्टी नहीं है। उनके सिर पे करीब 7 टाँके आए हैं। जी हाँ, 7 टाँके आना कहीं ना कहीं आदमी की मौत भी हो सकती थी, उसमें इस कदर मारा गया है। उनसे ही बात करेंगे कब की घटना है, किस तरीके से ये घटना हुई और उसके आगे क्या कार्रवाई हुई। क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेश झा है और ये 15 तारीख की बात है। शाम में 8 साढ़े 8 बजे की बात है। लेबर वाले को काम के लिए मैंने बोला, मैं ट्रांसपोर्ट का जॉब करता हूँ। लेबर वाले को गाड़ी लोडिंग के लिए बोला, उसके साथ बहस हुई। बहस होने के बाद हाथापाई हुई तो वहाँ पर तो ये बात सलट गई। उसके बाद फिर वो लोग दोबारा आके पता नहीं किस चीज़ से मुझे मारे, ये मुझे भी पता नहीं है जो किस चीज़ से मारे। मैं बेहोश होकर वहीं गिर गया। फिर वहाँ से मुझे मेरी वाइफ और 2 वहाँ के और लोग थे, वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर मेरा इलाज हुआ, जिसमें 7 टाँका मेरे सर में पड़ा है। और मैं बिल्कुल जैसे मार के ही, एक तरह से तो मार के ही मुझे फेंक दिए थे अपने हिसाब से। फिर भी ऊपर वाले की मेहरबानी थी जो मैं बचा हूँ। झगड़ा किस वजह से हुआ था? काम कहाँ करते हैं आप? काम मैं ट्रांसपोर्ट में करता हूँ, गिरनार लॉजिस्टिक में मैं काम करता हूँ। वहीं पर क्या होता है, गाड़ी लोडिंग में ट्रांसपोर्टरों का काम क्या होता है, लेबर को इधर उधर करवाना। तो उसी में मैं भी कुछ बोल दिया होगा, ये नहीं है जो नहीं बोला, मैं भी कुछ बोल दिया था। तो उससे हो सकता, फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं बोला था जो मुझे इस तरह से मारे हो। तो यही बात था वहाँ पर साहब। कौन थे मारने वाले, कुछ नाम पता है? मारने वाले योगेश यादव एक और एक प्रदीप यादव था, ये दोनों ने मुझे मारा था। इनकी उम्र लगभग में योगेश यादव की 34 साल की उम्र होगी और ये प्रदीप यादव जो है इसका उम्र 24 साल के आसपास था। तो मारने के बाद फिर किस हॉस्पिटल में आपको लेकर गए? पुलिस वगैरह के पास गए? केस हुआ? एलवी हॉस्पिटल है, उसमें मेरा इलाज हुआ। रात में इलाज हुआ, 12 साढ़े 12 बजे में मेरा इलाज हुआ तो वहाँ पर, और 1 डेढ़ बजे में उन्होंने मुझे छोड़े थे वहाँ से। घटना ये कितने तारीख की है? ये 15 तारीख की घटना है, सोमवार की घटना है। आप हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, क्या बताया डॉक्टर ने? कितने क्या टाँके आए, किस तरीके से चोट लगी हुई है? सर देखिए, वहाँ पर जब ये टाँका पड़ रहा था तो मैं होश में नहीं था, ठीक है। टाँका लगा, कैसे लगा ये भी मुझे पता नहीं है। वहाँ पर मेरी वाइफ थी, उन लोगों को ही पता होगा जो कितना पड़ा था। बट जैसे उसमें लिखा था, मुझे जब वो पर्ची दिए उसमें लिखा था 7 टाँके लिखा हुआ है, तो मैंने उसमें देखा था, क्योंकि मैं तो बेहोश था, बिल्कुल ही बेहोश था। जैसा कि आप सभी को एक जानकारी होगी कि सर जो हमारा ये सिर का जो भाग है, कहीं ना कहीं वो ऐसा है कि जल्दी उसका ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि बाई चांस जो एक्सीडेंट होते हैं सड़कों पर, हेलमेट ना होने की वजह से सर में छोटी सी चोट लगती है और आदमी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। आप सुन सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनके सिर पे जो है करीब 7 टाँके आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक इनको मौत के मुंह में धकेल ही दिया गया था। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि आज ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से आत्मघाती हमला करना, एक साइको तरीके से मारपीट करना, ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत गंभीर है। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों से ही सबक भी समाज में जानी चाहिए कि अगर झगड़े भी होते हैं तो पुलिस प्रशासन है, डिपार्टमेंट है, उनके पास जाओ आप अगर किसी तरीके का किसी से कोई झगड़ा होता है। लेकिन आपस में इस तरीके से मारपीट करना और किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं बहुत गलत है। या केस वगैरह हुआ है इस मामले में? केस नहीं हुआ, हम गए थे वहाँ पर। फिर ये सब इनके तरफ से भी कुछ लोग गए, बोले जो भी खर्चा है, जो इलाज में लगा है, जैसे मेरा फ़ोन भी तोड़ दिए थे ये लोग, तो ये बोले जो सब ये खर्चा देगा। और फिर वापस हम आ गए। जब हम वापस आए तो यहाँ आने के बाद कुछ लोग बोले जो तुम अगर एफआईआर कर भी देते तो 5-7 दिन में ये छूट जाते, और जो तुम्हारा हिसाब बना, बल्कि वहाँ पर जाने के बाद मुझे नौकरी से हटाने के लिए भी बोल रहे थे, जो तुम्हारा नौकरी हटा लो, अपना हिसाब किताब जो है वो लेके यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो अभी उन्होंने हर्जाना वगैरह दिया? आपका इलाज कौन कर? कुछ नहीं दिया अभी। जितना भी हम खुद कर रहे हैं अभी। हाँ, अभी खुद कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं दिया। तो आप क्या करने वाले, आप क्या चाहते हैं, अभी क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो पहले यही, जो गुनहगार है उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए,
जैसा कि आप देख सकते हैं, हम थोड़ा आप इस साइड घूमिए, ये देखिए इस तरीके से एक लेप लगाया जाता है। उस तरीके से ये सिर के ऊपर इनको ये पट्टी बंधी हुई है, डॉक्टरों ने जो बांधी, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सर में जो है वो करीब 7 टाँके आए हैं। इस कदर मारपीट करना, झगड़ा करना, पुलिस प्रशासन का लोगों के अंदर डर ना होना बहुत बड़ा विषय है। लोग आपस में झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। अगर ईश्वर ना करे, अगर कुछ हो जाता तो। ट्रांसपोर्ट लाइन में इस तरीके से मारपीट होना एक आम बात सी हो गई है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रांसपोर्ट कभी ड्राइवरों का झगड़ा हो जाता है, कभी वहाँ पर जो मैनेजमेंट सुपरवाइज़र है उनके साथ में झगड़ा हो जाता है, कभी वर्करों के बीच में झगड़ा हो जाता है। विषय बहुत बड़ा है, विषय गंभीर है। लोगों के ज़िंदगी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी हो रहा है, और ऐसे लोग जो मारपीट करते हैं, जिनके अंदर कोई डर नहीं होता है, और उनके ऊपर कार्रवाई ना हो तो कहीं ना कहीं और लोगों को भी इस चीज़ की सह मिलती है। मेरी शासन प्रशासन से यही गुजारिश रहेगी कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में या कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम देने से 100 बार सोचे। खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़।